नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुष्यंत चौहान, बोन एवं जॉइंट स्पेशलिस्ट। आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा। दोस्तों, आपने बहुत बार अपने आसपास सुना होगा कि मेरी लिगामेंट टूट गई है, मेरी लिगामेंट फट गई है, मेरी लिगामेंट की सर्जरी ज़रूरी है या नहीं, मेरे लिगामेंट में सूजन है, मुझे क्या कराना है, मेरी सर्जरी सफल होगी या नहीं, घुटने के लिगामेंट क्या होते हैं, क्या मैं अगर सर्जरी अभी कुछ दिन डिले करूं तो क्या होगा, सर्जरी के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हमें कब सर्जरी करानी है, हमें कब सर्जरी नहीं करानी। ये बहुत सारे सवाल दोस्तों आपके मन में होते हैं और मुझे इस बहुत सारे सवाल मेरे पास पूछे भी गए थे कि सर लिगामेंट इंजरी के बारे में आप मुझे एक वीडियो बनाइए ताकि हमारा इस पे जो थोड़ा नॉलेज है बढ़ सके। तो दोस्तों आज मैं अपने इस वीडियो पे इसी के बारे में पूरी आपसे बात करूँगा कि घुटने के लिगामेंट क्या होते हैं और घुटने की जो स्टेबिलिटी होती है आपको कैसे मिलती है, यानी आपका घुटना कैसे आपके बॉडी के वेट को बैलेंस करके रखता है। और साथ साथ दोस्तों सबसे ज़्यादा मैं आज आपसे जो बात करूंगा ACL यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के बारे में, जिसके बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेरी भी इसी के बारे में हमें मिली थी। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। दोस्तों घुटने के लिगामेंट को समझने के लिए मेरे पास एक मॉडल है। ये एक मॉडल है, ये एक प्लास्टिक का मॉडल है जिसमें लगभग सारे जो स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में रियल में होते हैं वो सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे हैं। तो इन्हीं के माध्यम से मैं आज आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि घुटने की स्ट्रक्चर क्या क्या होती है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो ये स्ट्रक्चर है ये होती है फीमर बोन, ये होती है टिबिया बोन। इसे हम जांघ की हड्डी भी कहते हैं, इसे हम पैरों की हड्डी भी कहते हैं। ये एक फिबुला होती है जो सपोर्टिंग बोन होती है। दोस्तों एक बड़ा सा मसल देख पा रहे हैं, ये मसल्स होती है क्वाड्रिसेप्स, यानी आपकी जांघ की हड्डी है जो आपकी इस पूरे नी की स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस जांघ की हड्डी के मसल्स के नीचे एक आपको हड्डी दिख रही होगी, ये हड्डी दोस्तों कटोरी कहलाती है, यानी इसे हम पटेला कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो मेरी पटेला यानी जो कटोरी टूट गई है या नी कैप टूट गई है। तो इसके बारे में दोस्तों मैं आज आपसे बात नहीं करूंगा, मैं इसके बारे में कभी आपसे और इसके बारे में बताऊंगा। सबसे दोस्तों इन दोनों हड्डियों के बीच एक गद्दीनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं। ये गद्दी होती है जो इसके वेट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, साथ ही साथ इस बोन को यहाँ से होने वाले जो भी प्रेशर होता है उससे बचाती है। मेनिस्कस इंजरी के बारे में दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं कि मेनिस्कस इंजरी क्या होती है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आज हम बात करेंगे लिगामेंट के बारे में। दोस्तों ये जो बाहर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं LCL यानी लैटरल कोलेटरल लिगामेंट। ये बड़ी सी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है मोटी सी, ये होती है MCL यानी मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। आप ये सामने देख पा रहे होंगे, ये एक लिगामेंट होती है, ये एक लिगामेंट है दोस्तों। ये होता है ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और इसके पीछे एक लिगामेंट है, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। आप पीछे से देख पा रहे होंगे, ये है आपका पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और ये है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। यानी ये चारों लिगामेंट मिलके आपकी इस जो नी जॉइंट है इसको स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। जैसे कि आप जब भी अनइवन सरफेस पे चलते हैं, अब जब भी किसी ऊंचाई से आप जंप लगाते हैं, अब जब भी सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, तो आपने देखा होगा आपकी नी की जो स्टेबिलिटी होती है इन्हीं सब लिगामेंट के मद्देनजर होती है। साथ ही दोस्तों जो ACL होता है वो आपके जो पैरों की हड्डी है उसे आगे जाने से रोकता है और PCL जो होता है उसे पीछे जाने से रोकता है। इस प्रकार ये सारे लिगामेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके आपकी नी के स्टेबिलिटी बना देते हैं, जिससे आपकी नी सारे प्रकार के जर को इजीली टॉलरेट करता है और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती। दोस्तों यदि मैं बात करूं कि लिगामेंट की चोट यानी लिगामेंट टियर क्या होता है, तो सबसे पहले जानते हैं लिगामेंट टियर में क्या होता है। दोस्तों ये जो लिगामेंट्स बने होते हैं ये एक फाइबरस स्ट्रक्चर होते हैं, यानी रेसे के समान बहुत सारे रेसे मिलकर आपस में लिगामेंट बनाते हैं। ये जब रेसे जो टूटती है ये दो प्रकार से टूट सकती है, या तो चोट से जिसे हम ट्रॉमेटिक टियर कहते हैं, या फिर एज रिलेटेड यानी जब आपकी उम्र 60 से ऊपर हो जाती है या फिर काफ़ी कोई बीमारी होती है तो इसके जो धागे होते हैं टूटने लगते हैं, तो इसे हम डिजेनरेटिव चेंजेस कहते हैं। यानी इसमें उम्र के साथ साथ इसकी जो रेसे होते हैं टूटते हैं, बट जब भी चोट लगती है तो ये लिगामेंट टूट जाते हैं। तो ये एक्यूट ट्रॉमेटिक टियर होता है, यानी ट्रॉमा के बाद जो टियर होता है इसे हम ट्रॉमेटिक टियर कहते हैं। दोस्तों यदि मैं लिगामेंट की पैटर्न की बात करूं कि लिगामेंट की पैटर्न में टियर कैसे होता है, तो दो प्रकार के टियर होते हैं दोस्तों। एक होता है इनकम्प्लीट यानी जब पूरी जब आपकी जो लिगामेंट है वो आधी टूटी हो, और एक होता है कंप्लीट यानी जब लिगामेंट पूरी टूटी हो। जब कंप्लीट टियर होता है दोस्तों तो हमें घबराने की ज़रूरत है। नॉर्मली पार्शियल टियर यानी अनकम्प्लीट टियर में किसी प्रकार की कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें कंजर्वेटिव या फिर ब्रेस के माध्यम से या फिर सिंपल मेडिकेशन से भी ठीक किया जा सकता है। बट जब आपकी टियर कंप्लीट हो तब इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है।
दोस्तों लिगामेंट टियर के क्या क्या सिम्टम होते हैं, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिगामेंट की जो टियर है वो कंप्लीट है या फिर आपके घुटने की जो लिगामेंट है टूटी है भी या नहीं भी। तो दोस्तों सबसे पहले जो इसके जो टियर होते हैं घुटने के लिगामेंट के, ये नॉर्मली डायरेक्ट चोट से नहीं होते, यानी आपको इसके टूटने के लिए यहाँ डायरेक्ट चोट की ज़रूरत नहीं पड़ती। पैरों में जब कोई ट्विस्ट इंजरी होती है जिसको हम नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी कहते हैं, जैसे आपने देखा है वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर किसी कबड्डी इस टाइप के जो स्पोर्ट्स होते हैं, इसमें पैरों पे एक ट्विस्टिंग इंजरी होती है। इस ट्विस्ट के कारण जो फोर्स होता है वो ट्रांसमिट होकर आपके नी पे आता है और नी के लिगामेंट एक टॉर्सनल फोर्स के कारण टूट जाते हैं। तो इस प्रकार के लिगामेंट नॉर्मली नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी से ही टूटते हैं। दोस्तों इस प्रकार की जो टियर होती है वो फीमेल में मेल की तुलना में ज़्यादा होती है। दोस्तों एक बार लिगामेंट जब टूट जाता है तो बहुत बार आपको एक क्लिक की साउंड आती है, यानी एक जैसे आपने देखा हो किसी रबड़ की स्ट्रक्चर को आप अगर तोड़ेंगे तो एक साउंड आती है, स्मूथ साउंड आती है, इसे हम क्लिक साउंड कहते हैं दोस्तों। तो ये क्लिक भी कई बार सुनाई भी देती है और कई बार सुनाई नहीं भी देती है, बट बहुत सारे मामलों में जो भी पेशेंट्स होता है उसको ये बात सुनाई नहीं देती, बट इसको फील ज़रूर होता है। दोस्तों जब टियर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती है। सबसे ज़्यादा स्वेलिंग शुरू के 2 से 3 दिन में ही आती है, बट मैंने पहले बताया था मेनिस्कस जो टियर होता है, इस मेनिस्कस टियर में जो स्वेलिंग आती है वो बहुत बाद आती है, मतलब बहुत शुरू के 2-3 दिन के बाद ही धीरे धीरे उसमें स्वेलिंग आती है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें पेन होगा, स्वेलिंग आएगी और आपके जो घुटने जिसमें भी ये टियर है, इस टियर के कारण आपके जो बैलेंस है थोड़ा कम बनेगा, यानी आप जब भी चलोगे आपको लगेगा कि आपका एक पैर आगे की ओर खिसक जा रहा है, यानी थोड़ा सा उसमें बैलेंस की कमी होगी। जब भी आप ऊबड़ खाबड़, ऊंच नीच या फिर जो भी सीढ़ी से उतरेंगे या चढ़ेंगे तो आपको एक बैलेंस की कमी नज़र आएगी आपके नॉर्मल पैर की तुलना में। तो ये इसके मुख्य रूप से सिम्टम होते हैं। एक और भी सिम्टम होता है दोस्तों, इसमें लॉकिंग कहते हैं। कई बार जब ACL की टियर हो जाती है तो आपकी जो मेनिस्कस यानी गद्दी है वो आपके जॉइंट में कहीं फंस जाते हैं और आपके जो घुटने होते हैं एक निश्चित मूवमेंट के बाद लॉक हो जाते हैं, यानी वहाँ से आगे नहीं बढ़ता, जिसे हम लॉकिंग भी कहते हैं। तो लॉकिंग भी इसका एक सिम्टम हो सकता है और कई बार आपके घुटने जाम भी हो सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर, आप समझ गए होंगे कि जो घुटने की लिगामेंट है कितनी ज़रूरी होती है। दोस्तों हम बात करते हैं क्या इसमें सर्जरी कराने की ज़रूरत होती है या नहीं होती। दोस्तों यदि आपकी उम्र 50 से कम है और आप हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं, आपकी ऐसी दिनचर्या है जिसमें आपको चलना फिरना ज़्यादा होता है, या फिर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो ऐसे मामलों में यदि आपकी टियर कंप्लीट हो दोस्तों तो आपको 100% सर्जरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक ऐसी लिगामेंट है जो अपने आप कभी भी नहीं जुड़ती। इसे जब तक हम नई लिगामेंट से नहीं बनाते तब तक ये अपने आप कभी भी नहीं जुड़ती। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण वजह जो सर्जरी कराई जाती है होती है कि दोस्तों जो आर्थराइटिस होती है उसको रोकने के लिए। अगर आपके जो लिगामेंट इंटैक्ट है यानी जुड़े हुए हैं तो ये आपके टिबिया बोन और फीमर इन दोनों बोन के बीच की रगड़ को कम भी करते हैं। बट जब एक बार लिगामेंट टूट जाता है तो आपके जो बहुत बार इसके बीच में रगड़ होने के कारण आप में आर्थराइटिस समस्या बहुत ही कम उम्र में स्टार्ट हो जाती है, यानी 40 से नीचे भी आपकी आर्थराइटिस शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इसलिए हम इसमें सर्जरी की सलाह देते हैं। यदि इनकम्प्लीट टियर हो तो इसे हम कंजर्वेटिव यानी सिंपल ब्रेसेस के माध्यम से, स्लैब के माध्यम से और सिंपल मेडिकेशन से हम इसे ठीक कर सकते हैं। बट कंप्लीट टियर में दोस्तों सर्जरी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। इसकी सर्जरी कैसे होती है दोस्तों आजकल इसकी सर्जरी बहुत ही इजीली हो जाता है जब से ऑर्थोस्कोप आया है, यानी दूरबीन के सहायता से 2 छोटे छोटे छेद करके हम इस लिगामेंट को बना देते हैं। इसके लिए हम आपकी बॉडी से ही एक टेंडन ले लेते हैं और उस टेंडन को हम लिगामेंट का रूप दे देते हैं और इस जो दोनों हड्डियां हैं इस पे स्क्रू के माध्यम से, एंडोपेटन के माध्यम से या जो भी इम्प्लांट होते हैं उसके माध्यम से उसे हम फिक्स कर देते हैं। दोस्तों एक बार ये सर्जरी हो जाती है तो आपकी जो एक्टिविटी जो आप पहले कर पा रहे थे, आप 90 to 95% केसेस में आप पुनः अपनी पुरानी एक्टिविटी को कर सकते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि कितना सेफ़ है, दोस्तों ये सर्जरी बहुत ही सेफ़ है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। 60 से ऊपर के जो पर्सन होते हैं जिनमें ACL टियर होता है उनको हम सलाह नहीं देते कि आप सर्जरी के लिए जाइए, क्योंकि ऐसे भी आर्थराइटिस की समस्या उनमें स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों यदि मैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करूँ तो अगर आपकी सर्जरी अच्छे से हुई है तो बहुत मामलों में कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं होता। बट कई बार अगर फिर से आपकी एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई इम्पैक्ट वाली हुई या दोबारा जगह पर चोट लगी तो फिर से आपके यहाँ के जो लिगामेंट है टूट सकते हैं। बट ये बहुत ही कम मामलों में होता है, री टियर बहुत ही कम होता है, बट ये भी इसके एक चांस होते हैं। कुछ मामलों में इन्फेक्शन भी हो सकता है, बट इन्फेक्शन के चांस दोस्तों आपके किसी भी सर्जरी में होने की संभावना हमेशा होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस जानकारी को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों अगर आपको कोई भी बोन जॉइंट नस एवं मांसपेशी से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो मुझे बताएं, मैं अपने चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक दोस्तों टेक केयर, थैंक यू।
और ऐसे ही नॉलेज वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।